यहां क्या दिखाई दे रहा है? यहां दिखाई ये दे रहा है कि संतान जो हुई है वो प्रारब्धानुसार हुई है। ठीक है ना? किसके कारण हुई है? प्रारब्धानुसार हुई। लेकिन संस्कार देने के लिए जगत गुरु को बुलाया गया। बुलाया गया कि नहीं? अच्छा, अब जगत गुरु को बुलाया गया तो वहां पर अयोध्या में पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था, लेकिन यहां ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हो गया। ये ज्ञान यज्ञ, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं ज्ञान यज्ञ? आप कहोगे स्वामी जी ज्ञान यज्ञ में क्या स्वरूप है? ज्ञान यज्ञ का केवल प्रवचन करना ही ज्ञान यज्ञ है? यज्ञ में वेदी बनती है, वेदी बनती है, फिर साकल्य तैयार करके उसमें मंत्रों के साथ आहुतियां डाली जाती हैं, तब यज्ञ का स्वरूप बनता है। ज्ञान यज्ञ में तो केवल प्रवचन करते रहो, सुनते रहो, बस यही ज्ञान यज्ञ नहीं। नहीं, यहां भी वेदी बनाई गई है। आप कहो कौन सी वेदी? एक साथ सारे लोग एक जगह बैठे हैं कि नहीं बैठे, इसको कहते हैं समन्वय की वेदी। ये समन्वय की वेदी है प्यारे। वैसे तो कोई किसी के पास बैठना नहीं चाहता, और बैठना भी चाहता है तो फिर ये कोविड-19 महामारी में और सोशल डिस्टेंसिंग में दूर। क्यों भाई? ऐसी कंडीशन में लोग कहते हैं भैया बुला जरूर रहे हो लेकिन हम नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इस समय कारण है, ये कारण है। लेकिन सही बताओ, तुम सब दौड़ आए कि नहीं? सुन करके ही दौड़े चले आए, और दौड़े चले आए हो तो ये वेदी पर बैठ गए हो। और ये वेदी, जैसे वेदी का एक आकार प्रकार होता है इतने बाई इतने की वेदी, ऐसे ही ये सत्संग भवन का भी एक टेंट लगा करके आकार प्रकार बनाया गया है। इसको हम वेदी ही कहते हैं। बस अंतर यही है कि वो यज्ञ वेदी है, लेकिन ये समन्वय की वेदी है। सत्संग स्थल समन्वय की वेदी मानी जाती है। तो समन्वय की वेदी पर आप सब बैठे हो। अच्छा, अब साकिल, साकिल किसे कहेंगे? तो याद रखना प्यारे, ये जितने भी हमारे शब्द हैं इसी से साकिल्य का निर्माण हो रहा है। जो शब्द निकल रहे हैं ये शब्द भक्ति परक शब्द हैं। बोलो है कि नहीं भक्ति परक शब्द? और वहां वशिष्ठ जी ने साकिल्य के साथ में भगति सहित मुनि आहुति दी नहीं। तो ये जितने भी शब्द निकल रहे हैं इनमें भक्ति का संचार हो रहा है। तो ये भक्ति की साकल्य है प्यारे। लेकिन मंत्र कौन से हैं? बोले मंत्र महामणि विषय व्याल के, मैटत कठिन कुअंक भाल के। जब मानस की चौपाइयों के माध्यम से, मंत्र वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित होता है तो प्यारे उस समय भक्ति की साकल्य निकलती है। और जब भक्ति की साकल्य पड़ती है ज्ञान यज्ञ में, तो आप जानते हो उस समय हमें प्राप्त कौन होता है? बोले उस समय हमें निश्चित रूप से परमात्मा राम की प्रत्यक्ष कृपा सत्संग के माध्यम से प्राप्त होती है। इसलिए प्रभु राम की कृपा बोलो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो रही है कि नहीं? राम की कृपा, आप कृपा पात्र हो गए। ये ज्ञान यज्ञ की महिमा है। किसकी महिमा है? ज्ञान यज्ञ की महिमा है। अब राम जी जब बड़े हो गए तो भगवान राम बड़े हुए तो याद रखना क्या मिला श्री राम को? बोले गुरु जी के द्वारा ज्ञान मिला। तो ऐसा ज्ञान मिला कि गुरु की महिमा भगवान ने स्वयं बताई अपनी वाणी से, कि गुरु के आने से, संत के आने से, जगत गुरु के आने से होता क्या है, ये भगवान ने महिमा बताई। यही महिमा तुम सुनो कि होता क्या है। अभी तो भगवान राम सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के पास जाते थे। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरुजी के यहाँ जाते थे पढ़ने के लिए। लेकिन गुरुजी के यहाँ प्रवचन सुनते सुनते, उपदेश सुनते सुनते, भगवान श्री राम यद्यपि हैं भगवान, लेकिन नर लीला कर रहे हैं। इसलिए नर लीला में प्रभु श्री राम ने सारी दुनिया को ये बताया कि गुरुदेव अगर पधार जाएं घर में, आंगन में, तो होता क्या है? बोले क्या होता है राम जी? बोले मैंने जो अनुभव किया है वही होता है। बोले क्या अनुभव किया आपने? कहे गुरु आगमन
सुनत रघुनाथा ओ द्वार आए पगनायऊ माथा प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहू ओ आज पुनीत भयऊ मम गेहू आपके आने से मेरा घर पवित्र हो गया। अब राम जैसा पवित्र संसार में कौन है बताओ भाई, है कोई राम जैसा पवित्र? लेकिन राम जी की वाणी है ये, आज पुनीत भयऊ मम गेहू, पुनीत मानी पवित्र, आज मेरा घर पवित्र हो गया। इसका मतलब ये है कि संत के आने से घर पवित्र होता है। अर्थ आया समझ में कि नहीं? किसने कहा ये कि घर पवित्र होता है? राम जी ने कहा है संत के आने से घर पवित्र होता है। बोले संत के आने से घर पवित्र होता है तो पवित्र राम आप तो मंगल भवन अमंगल हारी, आप तो मंगल के भवन स्वयं हैं, तो आपके रहने से मंगल वास करता है। आप स्वयं मंगलम भगवान विष्णु मंगल स्वरूप हैं, लेकिन आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि गुरुदेव के आ जाने से घर पवित्र हो गया। अरे बोले घर ही पवित्र नहीं हुआ और क्या हुआ? सेवक सदन स्वामी आगमनु ओ मंगल मूल अमंगल दमनु, आपके श्री चरण आ जाने से मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल का वास सदा सदा के लिए हो गया, अमंगल का दमन हो गया। सकल अमंगल मंगल सेवक सदन स्वामी आगमनु और मंगल मूल अमंगल दमनु, दमन ही हो गया अमंगल। बड़ी विचित्र बात है साहब। मंगल भगवान स्वयं मंगल स्वरूप हैं, जहां रहते वहां मंगल, लेकिन आज कहते हैं कि अमंगल का दमन हो गया, मंगल का वास हो गया। भगवान राम ने कहा कि परमात्मा में और महात्मा में अंतर है। क्या अंतर है? भगवान कहते हैं मैं मंगल भवन अमंगल हारी, मैं मंगल का भवन हूं लेकिन अमंगल का मैं हरण करता हूं। हरण तो हरण में और मरण में अंतर है। जैसे हरण किसी का किया जाए तो गुंजाइश है कि उसे छोड़ दिया जाता है, शर्तें पूरी हो जाएं तो छोड़ दिया जाता है, अरे छोड़ो, हरण किया था ना, मरण तो नहीं किया था, लेकिन शर्तें पूरी हो जाने से उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर मरण ही कर दिया जाए तो किसको छोड़ोगे फिर? जब मरण ही कर दिया तो गुंजाइश खत्म है कि नहीं? ऐसे ही भगवान राम, बोले राम परमात्मा यदि कृपा करता है जीवात्मा के ऊपर तो याद रखना उसके जीवन में अमंगल का हरण होता है। अमंगल का क्या करता है परमात्मा? उस जीव के अमंगल का वो हरण कर लेता है कि नहीं? लेकिन जीव जब परमात्मा को भूल जाता है तो फिर अमंगल को छोड़ देता है। जाओ फुर्सत हो अब तुम जाओ, क्योंकि वो भूल गया हमको, उसको हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो हरण किया था फिर छोड़ दिया अमंगल। लेकिन भगवान कहते हैं संत और गुरु, संत सदगुरुदेव की इतनी बड़ी महिमा है कि एक बार उनके चरण पड़ जाए तो मंगल सदा सदा के लिए आ जाता है और अमंगल का सदा सदा के लिए विनाश हो जाता है। यह है गुरुदेव के चरण की विशेषता। तो बोलो भाई, अमंगल दमनु, अमंगल का दमन। आगे आने वाले झंझावात, क्योंकि ये ग्रहों का प्रकोप एक ऐसा होता है कि जीव के जीवन